हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण में F बराबर R बट्टा 2 को सिद्ध करने वाले हैं। इससे पिछला वीडियो में हम अवतल दर्पण में F बराबर R बट्टा 2 को सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम किस दर्पण में सिद्ध करेंगे? उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? एक उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण बना लिए। अब हम आपको उत्तल दर्पण का परिभाषा भी पता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हो या तो उभरा हो, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? दर्पण पर एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये देख लीजिए, इसको एक हम क्या कर लिए? मुख्य अक्ष या तो इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष खींच लिए। ठीक है, और आपको पता होगा दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, यानी इसको हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक वक्रता केंद्र यानी सी दे देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ये ना होगा, यानी ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये फोकस मान लेते हैं, ये फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद देख लीजिए हम क्या करेंगे? यहां से एक अनंत से प्रकाश की किरण दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को हम भेजते हैं। जैसे ही दर्पण पर पड़ेगा, ये परावर्तन के बाद क्या होगा? ये परावर्तन के बाद वापस परावर्तन मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। ये देखिए हम फिर से बोलते हैं, हम क्या किए? एक दर्पण खींचे, इसका मध्य बिंदु P होता है, उसका वक्रता केंद्र C होता है और मुख्य फोकस यानी F होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर भेजते हैं। तो इस तरफ से तरंगा हुआ है, तो ये परावर्तन के बाद उस तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए परावर्तन के बाद इस तरफ चला गया। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये आ कहां से रहा है? यहां से फोकस से आ रहा है। ये चला गया उस तरफ और हमें लगता है फोकस से आ रहा है। हम क्या करते हैं? एक अविलंब खींच देते हैं, यानी सी से क्या होगा? एक अविलंब खींच देते हैं पहले। ठीक है, ये ऐसे करते हुए ये अविलंब खींचा गया, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत थोड़ा सा और सही करना चाहिए। ये देख लीजिए हम यहाँ पर क्या करते? एक अभिलंब खींच देते हैं। एक क्या किए? अभिलंब खींच दिए। सही नहीं बन पा रहे ना। एक देख लीजिए हम क्या किए? अभिलंब खींच दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? अभिलंब खींच दिया और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि या आ कहां से रहा है? तो वक्रता केंद्र से आ रहा है। समझ में आ गया? अब इसका हम नाम धर देते हैं। मान लेते हैं ये आपतित किरण है, इसका नाम A धर देते हैं, इसका नाम B धर देते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो आने के बाद दर्पण पड़ने के बाद वापस चला जाता है, तो इसका नाम मान लेते हैं C। तो यहाँ पर दिया गया, इसको चलिए D नाम धर देते हैं। उसके बाद ये जो अभिलंब है इसका नाम चलिए O धर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? फिगर में लगभग सब कुछ दर्शा दिए। अच्छा, एक चीज और बतला देते, दर्पण का नाम धर देते, इसका नाम M, इसका नाम क्या धर देते? M, इसका नाम M डैश। ठीक है, दर्पण का नाम क्या धर दिए? M डैश। ठीक है, देखिए आप फिगर में जो जो चीज हमें दिख रहा है उसी बात को हमें क्या करना है? लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए दर्पण में हमें क्या दिख रहा है, यानी दर्पण का नाम क्या लिखा हुआ है? M डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है। जो बात यहाँ पर हमें फिगर में दिख रहा है उसी को हमें तो लिखना है। तो क्या लिखेंगे? माना कि M डैश, यहाँ पर देखिए इसका नाम M, इसको M डैश धर दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जिसमें देखिए तो यहाँ पर ए बी आपतित किरण है। इसमें ए बी क्या है? आपतित किरण है। उसके बाद ये बी से लेकर के डी तक क्या है? बी डी यानी परावर्तित किरण है। तो लिख देते हैं जिसमें ए बी आपतित किरण है। जिसमें ए बी आपतित किरण है। जिसमें ए बी आपतित किरण, जिसमें ए बी आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण तथा
ए बी आपतित किरण, उसके बाद लिख देते हैं ए बी आपतित किरण, उसके बाद बी डी परावर्तित किरण है, बी डी परावर्तित क्या लिखेंगे, बी डी परावर्तित किरण, बी डी परावर्तित किरण है। ठीक, यहां तक लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए बी क्या हो गया, आपतित किरण, बी डी क्या हो गया, परावर्तित किरण, और उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर उसी इसको रहने देते, या तो हम अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा एफ मुख्य फोकस है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ध्रुव, लिख देते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जो मन हो आप लिख सकते हैं, जो जो इसमें नजर आता है आप लिख दीजिए, मन है तो आप लिखिए, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पी ध्रुव, उसके बाद सी वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र तथा एफ, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एफ मुख्य फोकस, या सोचे सिर्फ फोकस भी लिख सकते हैं, मुख्य फोकस है। ये लिख दे कि ये चीज है, तो लिख देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एफ बराबर आर बट्टा टू, यानी जो सिद्ध करना है वो लिख दिए कि हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बट्टा टू। जो जो इसमें हमें दिख रहा है वही बात तो हम लिख दे। क्या लिखे, एक बार फिर से सुनिए, लिखा हुआ है, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ए बी आपतित किरण है, यानी ए बी क्या है, आपतित किरण, उसके बाद बी डी परावर्तित किरण है, उसके बाद लिखे यहाँ पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र तथा एफ मुख्य फोकस है। तो यहाँ पर देख लीजिए पी ध्रुव है, एफ क्या मतलब सी क्या है, वक्रता केंद्र, और एफ क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बट्टा टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए तो एक त्रिभुज हमें दिख रहा है, इसमें हमें करना पड़ेगा दोनों कोण को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको पता होगा जब प्रकाश की किरण दर्पण मतलब आता है फिर परावर्तन के बाद चला जाता है, तो यहाँ अगर अभिलंब खींच देते तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण को बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो और ये भी हमें पता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्रकाश किरण आ रहा है, यहाँ पर बीच में अभिलंब है, ये प्रकाश किरण जा रहा है और बीच में अभिलंब है, तो ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा, ये कौन सा कोण होगा, ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिख देते हैं कोण आई बराबर, लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर होगा। एक सेकेंड रुके, दूसरा मार्कर से लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण आई बराबर कोण आर, या इसको आप यहाँ पर कोण आई भी दर्शा देते, इसको कोण आई, इसको क्या दर्शा देते आप, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण आई को हम क्या बोल सकते हैं, कोण ए बी ओ, क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी ओ बराबर क्या लिखेंगे, कोण ओ बी डी, क्या लिखेंगे, कोण ए बी ओ, या तो लिख सकते हैं कोण ओ बी डी। समझ में गया, जो बीच में रहता है वो कोण का काम करता है। तो यहाँ पर दोनों में बी क्या है, कोण का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण एक। क्या मानते हैं इसको, समीकरण एक। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता चला कि ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। एक बात आप बतलाइए, आप कभी मैथ में पढ़े होंगे, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, तो यहाँ पर बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण से मतलब आमने सामने बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण से तो शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से,
शीर्षाभिमुख कोण से थे। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण को ही बोला जाता है सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये ऐसे काटा हुआ है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये कोण आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ये कोण का नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद ये कोण का नाम लिख देते हैं, और कोण से होगा वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कोण का नाम क्या लिखा हुआ है, ओ बी डी, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी मतलब डी बी ओ। क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर कोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ए मतलब ओ बी डी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, कोण ओ बी डी बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ओ बी डी नहीं ओ बी डी बराबर क्या होगा, तो कोण सी बी एफ। क्या होगा, सी बी एफ या तो एफ बी सी, एफ बी सी लिखते हैं, लिखेंगे कोण एफ बी सी। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम क्या बतलाए, ये कोण आपस में बराबर होगा कोण से, तो कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, या तो सम्मुख कोण से भी बोल सकते हैं, लिखेंगे शीर्षाभिमुख सही लिखा हुआ है ना, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण से आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। और ये कोण कैसे बराबर होंगे, तो लिखेंगे ये परावर्तन के नियम से ना, परावर्तन लिखेंगे यहाँ पर, परावर्तन के नियम से ये आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो ये परावर्तन के नियम से ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देख लीजिए हमें क्या करना है, ये दोनों कोणों को आपस में बराबर करना है। तो ये कोण को तो कर दिए, इसको कैसे करेंगे, तो एक मान लेते हैं जैसे में एक समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक मतलब कोई तिरछी रेखा काटती है, तो यहाँ पर बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण से, तो बतलाते हैं संगत कोण से। कोण से, संगत कोण से। तो यहाँ पर अगर मान लेते इसको, अगर हम ये रेखा ए बी को थोड़ा सा और बढ़ा देते, और यहाँ पर देखिए पीसी लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, और इसमें एक ओ से लेकर के सी तक जो रेखा जाता है वो काट रहा है समांतर रेखा को, मतलब ये दोनों समांतर रेखा को काट रहा है। तो यहाँ पर बने और यहाँ पर बने कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कोण से, तो कहेंगे संगत कोण से। कोण से, संगत कोण से। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसका नाम ओ लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बी है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ है, यहाँ पर क्या है, एक और यहाँ पर ये काट रहा है, मान लेते हैं ये एफ है, ठीक है, और ये सी है। इसी तरह है ना, या छोड़िए उसी में हम बता देते, इसलिए घर पर हो जाता है। देख लीजिए ये कोण को हमें बराबर करना है, बराबर होगा कोण से, तत्संगत कोण से। यहाँ पर नहीं बतला कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, या तो ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी, कहेंगे ए बी समांतर पीसी है, लिखेंगे यहाँ ए बी समांतर पीसी, ए बी समांतर पीसी है, जिसको ओसी तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। कोण से, तो संगत कोण से। तो ये कोण का नाम क्या लिखा हुआ है, ओ बी, मतलब लिखा है ए बी ओ। क्या लिखेंगे, कोण ओ नहीं, ए बी ओ लिखते हैं, ए बी ओ। क्या लिखेंगे, ए बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा
इस कोण के बारे में ना बोलते हैं तो लिखेंगे एफ सी बी या तो बी सी एफ लिख देते हैं। किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी सी एफ के बराबर। बी सी एफ ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या होगा? आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। आप बतलाइए यहाँ पर कोण आई कोण आर के बराबर है तो यहाँ पर भी कोण आई है, यहाँ पर भी कोण आर है, तो ये दोनों भी तो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं ये कोण, मतलब समीकरण 1, 2 और 3 को मिला करके लिखेंगे ये कोण क्या होंगे? हो गए अब आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण, आपको मन हो ना तो ये सब लिखना चाहते तो लिखिए, यदि नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट ये लिखते चलिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा समीकरण 1, 2 और 3 से। 1 सेकेंड रुक जाइए तो हम देख लेते हैं कि नीचे में ये दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए, थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1, 2, समीकरण 1, 2 और 3 से लिखेंगे क्या? समीकरण 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1, 2 और 3 को सभी को मिलाएंगे तो ये कोण इसके बराबर, फिर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण आई कोण आर के बराबर होगा तो ये भी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण किसके बराबर हो गए? इस कोण के बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को मिलाते हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कोण एफ बी सी या सी एफ, मतलब लिखेंगे सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ सी बी। यानी ये कोण, तो ये कोण को हम कैसे दर्शाएंगे? सी बी एफ के द्वारा लिखेंगे। इसीलिए कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा किसके? तो ये कोण को दर्शाएंगे ना तो लिखेंगे बी सी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी सी एफ के। समझ में क्या? आप बतलाइए यदि कोण आपस में बराबर होगा तो भुजा भी तो आपस में बराबर होगा। समझ में आ गया? या ऐसे भी देखिए तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए अब क्या होगा? ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे सी, मतलब क्या लिखेंगे? सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी। क्या लिखेंगे? इसीलिए लिखेंगे सी एफ बराबर हो जाएगा किसके? एफ बी के। समझ में गया? ये भुजा अब इसके बराबर हो गया। अब एक चीज बतलाइए, क्या आपको लगता है ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे? नहीं लगता है। लेकिन यहाँ लगता है या नहीं लगता है? लेकिन देखिए अगर मान लेते ये रेखा को यहाँ पर ले आते, फिर यहाँ पर ले आते, ऐसे करते करते धीरे धीरे अगर यहाँ पर इस पर ले आते हैं, अगर मान लेते मतलब इस पर ले आते तो ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे? तो या तो ऐसे लिख देते हैं, यदि ये बिंदु P है, मतलब B है ना, अगर P के बहुत करीब होंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों भुजा क्या होंगे? बराबर होगा। जैसे में एक हम आपको बतलाते, एक सेकंड रुकिए। देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, अगर ऐसे करके हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे खींच देते हैं और ऐसे करके मान लेते इसको धर लेते, ऐसे करके खींच दिए तो ये देखिए हमें नहीं लगता है कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये। लेकिन अगर मान लेते इसको यहाँ पर लाते, इसको ऐसे लाते, धीरे धीरे अगर ऐसे लाते जाते और जब ये दोनों एक जगह पे होगा तो नहीं लगता है कि ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरह ये और ये हमें नहीं लगता है कि बराबर है, लेकिन अगर धीरे धीरे यहाँ पर ले आएंगे तो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि यदि बी पी के बहुत करीब होगा तो ये दोनों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यदि, लिखेंगे यहां पर लिखेंगे यदि बी पी के बहुत करीब हो, तो यदि बी पी के बहुत नजदीक लिख सकते हैं या करीब, यदि बी पी के बहुत नजदीक हो तो, बहुत नजदीक हो तो, यदि बी पी के बहुत अगर नजदीक होगा तो
तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इस भुजा का नाम क्या लिखा हुआ है, पी एफ लिखा हुआ है। पी एफ बराबर एफ भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी एफ, पी एफ, पी एफ यानी ये भुजा पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। पी एफ बराबर क्या लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे एफ बी। अब बतलाइए, यहाँ पर एक चीज बतलाइए कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर था, क्या ये दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, सी एफ एफ बी के बराबर है और यहाँ पर पी एफ एफ बी के बराबर है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो क्या बताइए, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। हम क्या बतला रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये भुजा एफ बी और ये भी देखिए ये एफ बी, यानी सी एफ के बराबर एफ बी है और पी एफ के बराबर भी एफ बी है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होगा। आकृति में देखिए, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या लिख देते हैं, लिखेंगे ये दोनों बराबर है, तो हम इस दोनों को भी क्या करते हैं, इसको और इसको भी हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, सी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। सी एफ यहाँ पर देखिए, ये सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे एक चीज बतलाइएगा, पी से हमें सी तक की दूरी निकालना है। पी से लेकर के हमें सी तक की दूरी निकालना है। जैसे मान लेते हैं ए ऐसे है, यहाँ पर मान लेते ए बी, ठीक है, और इस मान लेते ए बी सी, ए बी सी। अगर हमें ए से लेकर के सी तक की दूरी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी आप प्लस में क्या लिखेंगे, ए बी प्लस में लिखेंगे बी सी। बतलाइए। इसी तरह अगर मान लेते एक हम क्या मान लेते, इसको मान लेते हैं पी और इसको, ये तो एफ है और ये क्या है सी, तो हम क्या लिखेंगे, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर यानी यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, पी सी बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पी एफ प्लस में क्या लिखेंगे, एफ सी लिखेंगे। बताइए, यहां तक लिखेंगे तो इसी बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, यानी पी से लेकर के सी तक की दूरी निकालना है। पी से लिखेंगे क्या, चूंकि पी सी बराबर पी एफ आप प्लस में क्या लिखेंगे, एफ सी लिखेंगे, या तो सी एफ लिखिए, सी एफ लिख देते हैं, सी एफ ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। या तो कहीं कहीं पर ऐसे भी दिया रहता है, या तो आप ऐसे लिखिए, या कोई कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है कि हमें इतना मतलब ऐसे रहेगा लिखा हुआ, सी एफ बराबर ऐसे रहता है, जैसे पूरा दूरी ले लेता है पीसी, ठीक है। अब माइनस में क्या लिखता है, पीएफ अब बराबर में लिख देता है एफसी, नहीं एफसी ना, एफसी ऐसे भी करके लिखता है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, पीसी है तो पीसी ही लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एफसी लिखा हुआ है तो एफसी लिख देगा। इधर देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, इधर माइनस में है तो उस तरफ चला जाता है तो ये प्लस में पीएफ हो जाता है। आप ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, बात बराबर होता है। तो पहले हम इसको इस पर बना देते, फिर उस पर भी आपको बता देंगे कि बात बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीसी है तो पीसी लिखेंगे, ठीक है। और या तो पहले इधर ही बता देते, रहने दीजिए, बात बना दे। तो यहाँ पर पीसी है तब पीसी लिखेंगे, यहाँ पर देखिए तब पीएफ है तब हम क्या लिखेंगे, पीएफ। और यहाँ पर देखिए तब सीएफ किसके बराबर है, जैसे हम यहाँ पर सी इसको चेंज कर लेते, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि दर्पण के ध्रुव से यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये पता है। उसके बाद यहाँ से लेकर के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहाँ तक ये लिख दिए। तो देख लीजिए, ये पी एफ तो हमें पता है, पी से लेकर के एफ तक की दूरी पता है, लेकिन क्या बताइए सी से लेकर के एफ तक की दूरी नहीं मान लेते, नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते, इसको हम चेंज कर लेते पी एफ में, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर लिखा है सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सी एफ की जगह पर हम पी एफ लिख देते हैं, कोष्ट में भी लिख देते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि सी एफ किसके बराबर है, कोष्ट में भी लिख देते हैं, चूंकि सी एफ बराबर है किसके, पी एफ के। समझ में आ गया। अब देख लीजिए, पीसी है तो हम पीसी लिखेंगे और पीएफ में पीएफ जोड़ेंगे तब क्या होगा, 2 पीएफ होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे 2pf। और यहाँ पर भी देखिए इसी तरह, एक सेकेंड रुक लीजिए, इसको हटाइए, बाद में बताएंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ये एक स्टेप और बढ़ाते उस तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पीसी है तो पीसी लिख दिए, बराबर में क्या लिखा हुआ है 2pf है तो 2pf लिख दिए। इसी बात को उठा करके उस तरफ रख दिए। अब पहले देख लीजिए था पीसी है ना, तब पी से लेकर के सी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, बराबर क्या लिखेंगे 2pf है तो यहाँ पर पहले तक 2 लिख दीजिए, और pf की जगह पर p से लेकर के f तक की दूरी को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरफ वाला को पूरा इस तरफ ले आइए तो यहाँ पर हो जाएगा 2f बराबर क्या, इस तरफ वाला को पूरे को उस तरफ कर दीजिए तो यहाँ पर r हो गया। अब देखिए तो ये देखिए तो गुना में, मतलब 2f के साथ गुना में, तो उस तरफ हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग के मतलब बट्टा में। तो यहाँ पर देख लीजिए f बराबर हो जाएगा r और बट्टा में 2। क्या बतलाइए, यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। बतलाइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। और यहाँ पर ये बात बतला, यहाँ तक तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप ऐसे बना देते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में पता है कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, यदि आप इतना लिख देते हैं तो। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है। देख लीजिए अच्छा से दिख रहा है, दिख रहा होगा। यहाँ पर बतला देते एक चीज थोड़ा सा, यहाँ पर हम ये बात लिखिए, कोई किताब कहीं कहीं पर क्या करता है, या कोई क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते, ऐसे लिखते हैं पीसी, ऐसे लिखते हैं पीसी, ऊपर बतलाते हैं। कोई क्या करते हैं, ये जो स्टेप है इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखते हैं पीसी माइनस, उसके बाद यहाँ पर जो ये पीएफ है इस तरफ है ना, इसको इस तरफ लिखते हैं पीएफ, बराबर में लिखते हैं सीएफ। ठीक, ऐसे करके कोई लिखता है, और उसके बाद इसको उस तरफ भेज देते हैं, तब पीसी बराबर क्या होता है सीएफ प्लस में पीएफ। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए सीएफ किसके बराबर है, पीएफ के, तो यहाँ पर लिखेंगे पीसी बराबर क्या लिखते हैं पीएफ और प्लस में पीएफ। उसके बाद क्या पीसी बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब पीएफ और पीएफ क्या हो जाएगा 2pf। तो ऐसे ही ना, ऐसे ही करते हैं तो क्या देखिए यहाँ से सेम है, तो ऐसे भी बनाएंगे तो हमें गलत नहीं होगा, मतलब दोनों सही होगा। समझ आ गया। तो चलिए इसको मिटा देते, एक ही को रहने देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा रहे तो घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बतलाइए आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, तो आज के बाद से फिर अब आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये प्रूफ वाला हो गया। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे किरण, मतलब कोई भी दर्पण पर प्रकाश की किरण आता है, कहाँ से अनंत से आता है तो वो कहाँ से होके गुजरता है, ये सब किरण आरेख अगले वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।